Hello, all the FMGs out there. I'm Dr. Arun, and I qualified my FMG 2025 January exam with a score of 203. And motive of making this video is to help you out with this exam in my capacity by sharing my experience, what I felt being in this exam, being the part of this journey. And guys, first of all, the exam, that is FMG Foreign Medical Graduate Licensing Exam, इसका पर्पस है to test you based on your whatever you have studies during whole your 6 years, and if you qualify this exam you are going to get license of practicing in India. आपके पास एक डिग्री तो है जो आपने फॉरेन से एक्वायर की है in 6 years, and if you want to practice in India you need to give this exam and you need to qualify with at least 50% marks in this exam. That is the sole purpose of this exam. एंड इसको नीट पीजी या आई सेट से कंपेयर करने का इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज बोथ दीज एग्ज़ाम्स आर टोटली डिफरेंट. मार्किंग क्राइटेरिया भी डिफरेंट है और पर्पस भी जो है डिफरेंट है. तो कुछ चीज़ें जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने फील की हैं और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी इन दिस एग्ज़ाम वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ emotions. There were positive emotions and negative emotions during the preparation, and the whole journey can be concluded in my experience to actually come over all your negative emotions that you will be feeling during this journey, and these are the negative emotions that will be pulling you down, and coming over all these negativity and set only towards the positivity. जितना आप ये कर पाएंगे आपकी जर्नी उतनी ईजी हो जाएगी फॉर दिस एग्ज़ाम. अब ये चीज़ हमें किस चीज़ में हेल्प करने वाली है? ओके, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गिव दिस एग्ज़ाम. दूसरी चीज़ कि भाई कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज़ बाद में आती है. पहले आपने खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को एक sense of acceptance बनानी है that you are going to give this exam. Okay, and there are certain tools that are within you, within your mind, that you are going to use to maintain yourself, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो आप कंटिन्यू कर सकें 6 महीने के लिए एंड ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएँ. बहुत से पॉजिटिव चीज़ें जो हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे फील करते हैं उनमें तो एक the most important thing कि भाई right after giving this exam you will be a doctor. Simple. Your parents will be proud of you. Okay, सीना ठोक के बोलेंगे मेरा बेटा डॉक्टर है. उसके अलावा you can imagine कि भाई if you get a good score in this exam आप इंटरव्यू दे रहे होंगे. You will be a source of motivation to many FMGs, right? उसके अलावा द थिंग दैट आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है. ओके, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर लाइफ टू एक्चुअली बिगिन. ओके, एंड येस, द फ्रीडम ऑफ बीइंग फाइनेंशियली स्टेबल जो कि डॉक्टर बनने के बाद आती है, ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा बट यू विल बी ऑन दैट ट्रैक. एंड उसके अलावा दैट you will be able to choose a specialty जिसमें आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है एंड आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे. सो दीज आर ऑल दी पॉजिटिव थिंग्स जो मेरे दिमाग में आती थी एंड आई यूज्ड टू फील गुड अबाउट दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी. दीज वर द थिंग्स दैट हैज़ हेल्प मी आउट एंड हेल्प मी स्टे काम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. कुछ चीज़ें भर के नेगेटिव चीज़ें थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी. जो फॉरमोस्ट जो चीज़ थी वो थी कि भाई ऑफ कोर्स माय ओन करियर, वेयर विल आई स्टैंड. 26-27 ईयर की मेरी एज हो रही है और क्या होगा फिर इसके बाद अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. तो इसी लूप में हम फंस जाएंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे, क्लियर नहीं हो पाया. दैट वाज द बिगेस्ट फियर एंड दैट वाज अ यूजलेस एंड फियर दैट वाज कॉजिंग अ अनड्यू प्रेशर. ओके, दूसरी चीज़ रिश्तेदार. ओके, रिलेटिव्स, आसपास के लोग जिनको सबको पता है भाई बाहर पढ़ रहा था 6 साल से, रोज़ कुछ वीडियोस बना के डालता था,
ठीक है, फ़ोटोज़ खींच के डालता था, बाहर पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ आके एग्ज़ाम निकला नहीं, बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, है ना। घर वालों को कितना बुरा लगेगा, ठीक है, उनकी सारी होप्स जो थी मेरे से वो कहाँ जाएंगी। सो देयर वर सो मैनी नेगेटिव थिंग्स जो आपको भी फील होंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। एंड जो टोटल खेल है खुद को स्टैंड करने का ऑन दिस ग्राउंड एंड खुद को इस प्रिपरेशन के लिए मोटिवेटेड रखने का, दैट इज़ टू टर्न ऑल योर नेगेटिव इमोशंस दैट यू विल बी फीलिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी इनटू द पॉजिटिव वंस जो मैंने अभी बोले थे। एंड उसका कैटलिस्ट क्या था मेरे लिए वो बता दूं मैं आपको। कैटलिस्ट ऑफ टर्निंग ऑल माई नेगेटिव इमोशन टू माई पॉजिटिव इमोशंस वाज टू वॉच द इंटरव्यू जर्नी, इंटरव्यू अबाउट द जर्नी ऑफ FMGs जो टॉपर्स होते थे या NI सेट के जो टॉपर्स हैं उनकी मैं जर्नी देखता था। दे क्लियरली दे आर पीपल लाइक मी एंड यू, दे वर ओनली एवरेज स्टूडेंट्स एंड दे वर एबल टू डू इट विद अ गुड प्लानिंग, दे अचीव्ड इट, सो वाई कांट यू, राइट। सो दूसरी चीज़, आई यूज्ड टू इमेजिन कि भाई मैं भी अच्छा स्कोर लेके आऊँगा, मेरे भी इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, पीपल विल बी मोटिवेटेड विद मी, माई पेरेंट्स विल बी प्राउड। So these things were the catalyst and these things used to turn my negative emotions into my positivity and helped me a lot to stay in this marathon, I would say. कुछ मिथ भी हैं रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। उसमें सबसे पहले तो यही है कि भाई पासिंग रेशो काफ़ी कम है और डर लगता है सोच सोच के कि भाई पासिंग रेशो 10% है व्हेन यू गिव एन एग्ज़ाम इन जून जुलाई and it is 20% 25% when you give it in December January। तो ऐसा फील होता है कि यार डू वी लाई इन दैट क्रीम लेयर ऑफ 10% और डू वी लाई बिलो, ठीक है। आप कई बार कंपेयर करेंगे कि भाई मेरे ग्रुप में 40 बच्चे थे तो वाज आई इन टॉप 4, यानी कि 10% जो इस एग्ज़ाम को निकाल पाए। ये चीज़ मैं भी सोचता था कि यार आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट and how will I be able to do it? Was I in the cream layer or no? But अगर आप एक्चुअली देखें पासिंग रेशो इज़ नॉट 50%, सॉरी पासिंग रेशो इज़ नॉट जस्ट 10 और 20%, इट इज़ क्वाइट बेटर। 10 और 20% ये इसलिए हो गया है बिकॉज देयर आर मैनी रिपीटर्स, और रिपीटर्स इसलिए वो ऐसे हैं कि वो जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से, बट हर साल आ जाते हैं अपना अटैम्प्ट देने के लिए एंड टू होप फॉर अ मिरेकल टू हैपन, but they are already doing the job and they are already earning, they are already trying to settle down, ठीक है। उसकी वजह से जो है पाइलअप होते जा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं इन दिस एग्ज़ाम। बट जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनका पासिंग रेशो देखें दैट इज़ ईजीली अप टू 50 to 60%, आई वुड से। मेरी यूनिवर्सिटी में तो यार बहुत ही कम बच्चे फेल हुए हैं इन ऑल ओवर यूक्रेन, इफ़ यू से जितना मेरे को पता है आई डोंट थिंक 40% बच्चे ही फेल हुए होंगे, इट इज़ लेस देन 30% जो फेल हुए हैं इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में लेके मत आना कि भाई पासिंग रेशो कम है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड एन अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू। दूसरी चीज़ कि 6 साल का सब्जेक्ट हमको 6 महीने में पढ़ना है, एक थॉट ये भी रहेगा कैसे करेंगे, एक रश में आप रहेंगे कॉन्स्टेंटली, ओके। सो बट आपको ये चीज़ सोचनी है कि यार 6 साल में आपने क्या क्या पढ़ा है, 6 साल में आपने ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट को अपना टच किया है। अगर आपने इतना भी किया है, सिर्फ एवरेज और इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट जितना भी आपने अगर पढ़ा है ना, तो गाइस 6 महीने में इट इज़ ईजी टू कवर ऑल योर सब्जेक्ट एंड टू रिवाइज इट 2 to 3 टाइम्स ईजिली। तो येस आप इसको ईजिली कर पाएंगे। द ओनली की इज़ कंसिस्टेंसी एंड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड टू बिलीव इन द रिसोर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो थैंक यू, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए एंड हाउ आई यूज़ टू प्लान माई डे, हाउ आई यूज़ टू प्लान माई वीक एंड मंथ एंड हाउ आई प्लान्ड इन इनिशियल डेज एंड हाउ आई टुक इट इन बिटवीन एंड कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की एंड ये और कितनी गलतियाँ मैं कर सकता था जो मैंने होने से बचाई, एंड उसके अलावा जो लास्ट का टाइम था उसमें मैंने कैसे प्रिपेयर किया। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू in my next video. Thank you.